बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी, जय जय सीताराम हरे। करके उपवन तने बल भारी, जय जय सीताराम हरे। करके उपवन तने बल भारी, जय जय सीताराम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम हरे। उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी, जय जय सीताराम हरे। उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी, जय जय सीताराम हरे। समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हर बात सुंदर है, पर्वत भी बहुत सुंदर है। समुद्र के पार बहुत सुंदर पर्वत है। हनुमान जी ने देखा, आहा कितना सुंदर पर्वत है, तो कौतुक में ही खेल खेल में कूद करके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर संभारी, बार बार भगवान राम का स्मरण किया और तर के पवन तने बल भारी। बड़े बलवान हनुमान जी ने वहां से तर के और छलांग लगाई, ऊपर को उछले। और जैसे ही ऊपर को उछले तो हुआ क्या, एक बड़ी सुंदर और विचित्र घटना घट गई। क्या घटा? जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, अज जय जय सीताराम हरे। मिल बोलो सीताराम हरे, चले तो का पाताल तुरंता, जय जय सीताराम हरे। करबाना, जय जय सीताराम हरे। मिल बोलो सीताराम हरे, एही भात चले हनुमाना, जय जय सीताराम हरे। एही भात चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दीन बिचारी, ओ जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जय जय सीताराम हरे। मिल बोलो सीताराम हरे, ते में नाथ होय श्रमहारी, जय जय सीताराम हरे। ते में नाथ होय श्रमहारी, जय जय सीताराम हरे। किस धुन में तू सोया बावरे, किस धुन में तू सोया बावरे, किस धुन में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना। जिस पर्वत के ऊपर बड़े वेग से चरण धर के हनुमान जी ऊपर को उछले, इतनी शक्ति से उछले
कि उनके पैर के वेग के कारण तुरंत वो पर्वत पाताल में को चला गया। और हनुमान जी कहते चले कि जिमी अमोघ रघुपति करबाणा। जैसे भगवान राम के धनुष से छूटा हुआ अमोघ बाण तीव्र गति से चला करता है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम का स्मरण किया हुआ था। सुंदर बात ये हुई कि हनुमान जी भगवान राम के अमोघ बाण की गति के समान तीव्र गति से सीता जी की खोज के लिए आगे को बढ़े। और जैसे ही बढ़े, समुद्र ने देखा भगवान राम के दूत हैं और भगवान राम के कार्य के लिए जा रहे हैं। तो मैनाक पर्वत, इंद्र ने सबके पंख काट डाले थे। मैनाक पर्वत छिपा हुआ था समुद्र में। समुद्र ने कहा, तेरे भाग्य धन्य है, उठो, ते मैनाक होय श्रमहारी। 100 योजन का समुद्र है। हनुमान जी ने छलांग लगाई है, अवश्य कुछ ना कुछ थकान होगी, इसलिए इनका श्रम, इनकी थकावट को दूर कीजिए। इतना कहना था। मैनाक ने अपने भाग्य को धन समझा और उठा उठा उठता गया। और मैनाक पर्वत जैसे ही ऊपर उठते गए, हनुमान जी ने देखा क्या हुआ कि मैनाक पर्वत, हनुमान जी ने एक बात की, क्या बता रहे हैं? हनुमान ते ही परेशान, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करऊं दिन राति। मैनाक पर्वत ऊपर को उठे, बोले थोड़ा विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने सम्मान करते हुए हाथ नीचे किया और मैनाक के सिर के ऊपर हाथ रख दिया, स्पर्श कर दिया। लो, हो गया स्पर्श। अब फिर प्रणाम किया, कहने लगे, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान राम के कार्य को पूर्ण ना कर लूं, तब तक भला मुझे विश्राम कहाँ, मैं आराम कैसे कर सकता हूं। इतना कहकर के सम्मान कर दिया मैनाक पर्वत का। और हनुमान जी जैसे ही आगे को बढ़े, देवताओं ने देखा। यहां शिक्षा मिलेगी, जरा ध्यान से सुनना। जिस समय कोई भक्त भक्ति की तलाश में चला करता है, तो उसके जीवन में परीक्षा लेने के लिए 3 प्रकार के संकट आया करते हैं। माया आती है,
तीन प्रकार की। सबसे पहले सात्विकी माया आया करती है आकाश मार्ग से, फिर बीच में जल में से आया करती है तामसी माया, और अंत में पृथ्वी पर से आया करती है राजसी माया। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सुंदरकांड में इससे यही शिक्षा मिलती है। और जैसे हुआ जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानो कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा मोहिन कई माता, पठियन आई कही नहीं बाता, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखा आकाश मार्ग से देवताओं ने हनुमान जी चल दिए भगवान राम के कार्य के लिए। तो हनुमान जी की विशेष बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए इशारा किया सुरसा जी को। ये सर्पों की माताएं आओ, सुरसा नाम अहन की माता, सर्पों की जो माताएं सुरसा, उन्हें बुलाया, कहने लगे तुम जाओ और जाकर के एक बात कही सुरसा से कि जाकर के परीक्षा लीजिए कितनी विशेष बल और बुद्धि है उनमें। यहाँ भी एक विचार है, सुरसा को ही क्यों देखा, ये सर्पों की माएँ, और सर्प की ही माँ एक ऐसी है कि जब दे देती है बालकों को जन्म करने के लिए एक कौड़ुआ काट कर उसमें अंडों को रख देती है। जो जो बाहर निकल गए वो सुरक्षित, और जो रह जाए उन बालकों को किसी कर जाती है, खा जाती है। केवल ये दया नहीं करती, इसलिए आकाश मार्ग से, लेकिन है कौन सी, सात्विकी माया है, केवल परीक्षा लेने के लिए आई है। और आते ही क्या कहने लगी जी, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सिया राम हरे, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सीताराम हरे, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सीताराम हरे।
समय निकालो भैया रे हरि नाम के लिए, कुछ समय निकालो भैया रे हरि नाम के लिए। कुछ समय निकालो भैया रे हरि नाम के लिए। आकाश मार्ग से आते ही सुरता जी ने हनुमान जी को सुनाते हुए कहा, आज सुरन मोई दीन और, आज देवताओं ने मुझे खाने के लिए भोजन दे दिया। हनुमान जी के लिए तो हनुमान जी ने सोचा, है ये तो आकाश मार्ग से आई है, सात्वकी माया है, और देवता तो कभी जिंदा मनुष्य का भक्षण करते नहीं। ये मुझसे कह रही है ये मेरी जरूर परीक्षा लेने के लिए आई है। जैसे ये कहा तो सुना तो वचन कह पवन कुमार। पवन कुमार हनुमान जी ने बड़ी बुद्धि से काम लिया, बल और बुद्धि को। तो कहने लगे पहले क्या कि राम काज करी फिर मैं आऊं। देवताओं ने भेजा है ना, देवताओं का ही कष्ट दूर करने के लिए मैं जा रहा हूं भगवान राम का काम करने के लिए। अरे देवताओं का कल्याण हो जाएगा। और एक बात और भी है, कोई किसी से पूछे कहाँ जा रहा है, कौन है, नो एंट्री, रोक दे। अरे काय को रोक रहा, तुझे नहीं पता कि क्या कि प्रधानमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। चला जा, बड़े से बड़े का कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं जा रहा, राम काज लगी, भगवान राम के काम के लिए आया हूँ और फिर लौट ही आऊंगा। सुरसा भी चुप नहीं है। हनुमान जी ने सोचा भगवान राम के की सिफारिश लगाई और सुरसा फिर भी नहीं मानती। लेकिन एक बात है, स्त्री के दुख को सुन करके पसीज जाया करती है। तुम्हें पता है सीता जी का अपहरण करके ले गया है, इसलिए बोले सीता की सुधि प्रभु है सुनाओ। नहीं मान रही, मैंने राम का नाम लिया इतने बड़ों का, तब नहीं मान रही। अच्छा एक बात सुनो, तुम तो महिला हो ना, सीता जी कितनी दुखी होंगी। सीता जी की सुधि ले लूं और सुधि लेकर के फिर आकर के भगवान राम को सुना दी। सुरता सोचने लगी कितना चालाक आदमी है, कभी राम का नाम लेता है, कभी सीता जी का नाम लेता है, और ये कहता है कि सीता जी की सुधि ले लूं और सुधि लेकर के फिर भगवान राम को सुना दूं। कहने लगे अच्छा, फिर मुझे तो देवताओं ने आहार दिया है, मैं तो तुझे खाने के लिए आई हूं। तो हनुमान जी बोले जरा आगे तो सुनो, और आगे सुना करके क्या कहने लगे, तब तब वदन पेठया आई, सत कहूँ मोहि, सत कहूँ मोहि जानत माई। तब तब वदन पेठया आई, कबने उजताना दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना।
प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम जी मुझको कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे राम जी मुझको देना सहारा, मेरे राम मुझको देना सहारा। और इतना ही नहीं ना, हो कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वास्तव में सुरता हनुमान जी को भोजन बनाने के लिए नहीं आई, परीक्षा लेने के लिए आई है। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग करते हुए पहले बताया बहुत बड़े काम भगवान राम के काम से जा रहा, नहीं माने। फिर सीता जी के दुख की बात सुनाई, नहीं मानी। कहने लगे आकर के, तो कहने लगे एक बात बता, जब आ जाएगा तो फिर तू लौट के आएगा क्या? कहने लगे सत्य कहूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं, लौट के आऊंगा बिल्कुल। फिर भी नहीं जाने दे रही। हनुमान जी ने अंतिम चीज छोड़ दिया, मोई जान दे माई, अरे मेरी अम्मा, मेरी माता, मैं तो तेरे पुत्र के समान हूं, जाने दे। तो कवने जतन दे नहीं जाना। सब प्रयास हनुमान जी ने कर लिए, सुरता नहीं जानने देती। अब हनुमान जी को थोड़ा आया, ग्रसते न मोय कहू हनुमान, तो सटक ले मुझे फिर, खा जा। लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ है, हनुमान जी कभी भी झूठ नहीं बोलते। ग्रसती न मोहि, पहला अर्थ तो ये है कि सटक लेना मुझे, और असली अर्थ ये कि ग्रसती न मोहि, तू मुझे सटक ही नहीं सकती। ग्रसती न मोहि, तू मुझे सटक ही नहीं सकती। हनुमान जी ने कहे तो ये बात कही, और सुरसा बोली ओहो, इतनी बड़ी बात कहता है। और जैसे ही हनुमान जी ने ये कहा कि तू मुझे सटक ही नहीं सकती, सुरसा ने बहुत बड़ा काम किया, महाराज मुंह फाड़ा, और कितना कितना बड़ा, जो जन भर ही बदन पसारा, जो जन भर ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोरे जो जन मुख
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। इसीलिए नाथ मैंने तेरे बल में, नाथ मैंने तेरे बल में नैया भंवर में दी है ढाल। नाथ मैंने हाथ में बल्ली लेके, हाथ में बल्ली लेके नौका लगा दो मेरी पास। हाथ में बल्ली लेके रे बल्ली लेके नौका लगा दो मेरी पार। यहाँ भी एक बड़ी विचित्र बात है। सुरसा क्योंकि परीक्षा लेने के लिए आई है, इसलिए परीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का उल्लंघन कर देती हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं करते। देखिए कैसे कि जो जन भर ते बदन पसारा। सुरसा ने एक योजन 4 कोस के बराबर होता है। 4 कोस के बराबर मुंह फाड़ दिया। कपितनु हनुमान जी ने दूना, उनने 1 योजन किया, दुगना क्या कर दिया, 2 योजन का शरीर अपना बना लिया। बोली अब मैं क्या करूं। अब देखो भूल गई मर्यादा। 1 योजन बने, हनुमान जी ने कितना किया, शरीर 2 योजन, एकदम सुल्ताने 16 योजन मुकते ठयो, एकदम 16 योजन का कर दिया। एकदम 16 योजन का जो मुंह फाड़ा, हनुमान जी ने कहा तू जो मर्जी करती रहे, हम तो दूना ही बनेंगे। तो तुरंत पवन तो 32 में 16 योजन का किया था। हनुमान जी ने अपने शरीर को कितना बना लिया, 32 योजन का कर लिया। सोचता बड़ी चक्कर में पड़ गई। जितना मुंह फाड़ती हूँ, बड़ा से बड़ा करती हूँ, दुगना हो जाता है। तो उसने एक बहुत बड़ा काम किया। अभी तक तो हनुमान जी जैसे ही 32 के हुए तो सुरसा क्या करती है, कैसे कैसे वजन को बढ़ाती है, बता रहे हैं भैया। जस जस सोरे सा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जय जय सीताराम भज मन, राम भजो सिया राम। भजो रे मन, राम भजो सिया राम। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा।
पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत बिनती बारंबार। शरण में बिनती बारंबार। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती नहीं, हनुमान जी अपने शरीर को दुगना करते हुए चले गए। सुरसा ने देखा अब क्या करूं, जैसे जैसे शरीर बढ़ाती हूं दुगना शरीर कर लेता है। तो समुद्र की सीमा 100 योजन की है, सुरसा ने 100 योजन का ही मुंह फाड़ दिया। हनुमान जी ने देखा है 100 योजन का समुद्र और 100 योजन का इसने मुंह फाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। अति लघु रूप पवन सुतुलीन, हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बना लिया। अब तक तो सुरसा जितना मुंह फाड़ती थी दुगना शरीर करते थे, लेकिन जैसे ही मर्यादा तोड़ी और 100 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया और छोटा सा रूप धारण करके एक बड़ा तमाशा हनुमान जी ने कर दिया। बता रहे भैया क्या? वदन पैठी मुनि बाहरिया मांगा वेदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। बुद्धि बल मरामो तोर में पावा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन में मुंह फैलाया, हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने सोचा कि मुंह को बंद करने में 100 योजन का मुंह किया हुआ है, बहुत देर इसे लगेगी। छोटा सा रूप धारण किया, अब पूरे मुंह में घूम करके और बाहर निकल आए और बाहर निकल के हाथ जोड़ करके कहने लगे, मांगा विदा ताए तेरे नावा। सात्विकी माया है ना, इसलिए प्रणाम किया और कहने लगे,
अब मुझे विदा करो, जाऊं मैं काम के लिए। जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया तो जैसे ही चरणों में सिर झुकाया तो कहने लगे, मोई सुरन जय लागी पठावा। सुरसा कहने लगी, ठीक, मुझे देवताओं ने तुम्हारे बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, सटकने के लिए नहीं भेजा था। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, मैंने पा लिया। बुद्धि और बल के तुम भंडारो और आशीर्वाद दो ही में देने लगी। किस प्रकार से? राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष गई आशीष दे गई सो, हरस चले हनुमान। हरस चले हनुमान, राम का सुमरन कर लो जी। जो चाहो कल्याण, ओ भैया मेरे, जो चाहो कल्याण, राम का सुमरन